6 महीने पहले विजय ने 50,000 रुपए मांग लिए थे और अर्जुन ने दोस्ती के नाम पर एकदम से हाँ कर दी। हालांकि अपने मन में उसने सोचा था कि विजय भला असली दोस्त है, वो कभी किसी को धोखा नहीं देगा, थोड़ी देर में ही चुका देगा। लेकिन अब आज उसी विषय का 10वां महीना चल रहा है और विजय की हर कॉल पर पहले बात रुकती, फिर साइलेंट। अर्जुन को लगता है जैसे उसने पैसा दे दिया और अब वो आदमी भी किसी उलझन से धीरे धीरे दूर हो रहा है। न वो उससे दोस्ती का सवाल सामने रख सकता है, न पैसा। रास्ते में मिल जाएगा तो कहेगा बस बिजी, कभी फुर्सत नहीं मिलती, कभी नेटवर्क नहीं। आज रात चाय गरम है और अर्जुन का मन उस कॉल से भी ज्यादा ठंडा है जो कभी कनेक्शन ही नहीं जोड़ती। अर्जुन की उंगली फोन पर विजय के नाम के सामने अटकती है और वापस हट जाती है। वो सोचता है ये मेरा खुद का पैसा है, 50,000 जो मैंने परिवार के पैसे जोड़कर दिया। फिर भी मैसेज भेजने में जान क्यों नहीं लग रही। उसे लगता है अगर वो पैसा मांगेगा तो विजय सोचेगा कि वो दोस्ती का छोटा सा मोल करने वाला है या वो पेटी है, और अगर न मांगे तो चुपचाप ही वो आदमी बदल जाएगा। दिल कहता है मांग लो, दिमाग कहता है दोस्ती खराब हो जाएगी। अगले दिन अर्जुन जाता है अपने चाचा काका के पास, एक कप चाय और एक भारी दिल लेकर। काका उसकी आंखें पढ़ लेते हैं और बिना पूछे समझ जाते हैं कि कोई बात है। अर्जुन कहता है काका, विजय ने मेरा पैसा नहीं लौटाया और मैं नहीं जानता कौन सा तरीका रखूं। काका हंसे और बोले बेटा, पैसा और दोस्ती की सीधी लकीर ही बनानी है। जब तक तुम इन दोनों को साफ साफ अलग नहीं करोगे, न दोस्ती बचेगी न पैसा। काका समझाते हैं कि काका एक छोटी सी बात बताते हैं, पहला कदम सिर्फ एक नर्म रिमाइंडर है, न धक्का न शिकायत। वो अर्जुन को एक साधारण लाइन सिखाते हैं, विजय भाई बस तेरा हाल जानना था, हमारे 50,000 वाले प्लान पर कुछ अपडेट, बस चेकिंग। काका बोलते हैं कि इसमें न दूसरे का बुरा भला न बदला, बस एक सॉफ्ट झांक। अर्जुन को समझ नहीं आता कि इतनी सी लाइन कैसे काम कर सकती है, लेकिन काका उसे बताते हैं कि नर्म जिक्र पर आदमी अपनी रुकावट नहीं तोड़ता, वो टेंशन में नहीं आता और जवाब देने को तैयार हो जाता है। इतनी छोटी सी बात से विजय के पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचता और अर्जुन के पास बचता है एक और मिलन का मौसम। शाम को काका से सब वाकया शेयर करते हैं अर्जुन। काका खुशी से कहते हैं, देखा बेटा, सीमाएं वही दूरियां हैं जो रिश्तों को मजबूत बनाती हैं। जब तू अपनी लिमिट पक्की करता है तो दुनिया तुझे सम्मान देती है। जो इंसान हर बात पर हाँ बोलता है वो अपनी कीमत गिराता है। जो साफ प्यार से अपनी सीमा सेट करता है वो अपने रिश्ते को लंबा और सही बनाता है। अर्जुन समझ गया कि ये सिर्फ मौसी की बात नहीं। अर्जुन उसी दिन विजय को मैसेज करता है, पहले वो जेंटल रिमाइंडर, फिर थोड़ी देर बाद एक और सॉफ्ट फॉलोअप और अंत में साफ होना। अर्जुन अपनी आवाज नहीं उठाता, बस शांति से पूछता है कि विजय का क्या प्लान है, क्या तारीख है। जो आंखें पहले शर्माती थीं, अब लगी हुई हैं। कुछ देर में विजय परेशान है कि वो अर्जुन को बुरा भी न कहे और पैसा भी दे, इसलिए एक तारीख पक्की कर देता है, 2 हफ्ते बाद। अर्जुन उसे शुक्रिया बोलता है, बिना गुस्सा बिना पछतावा। पहली बार उसे लगता है कि वो अपना पैसा ही नहीं, अपनी इज्जत भी दोबारा हासिल कर रहा है। परिवार का बड़ा कार्यक्रम था और इस बार सबका ध्यान समीर पर था, जो बाहर देश में बड़ी नौकरी करता था। चाची जोर से कहीं रही थीं, देखो समीर कितनी अच्छी कार लेकर आया, और वो घर, वो पगार, कमाल है। फिर उनकी नजर अर्जुन पर पड़ी तो धीमी आवाज में कहने लगी, और तुम बेटा अभी तक वही छोटी सी नौकरी कर रहे हो। कातिल शब्द थे, हंसते हंसते बोले गए। अर्जुन का चेहरा झुक गया, मुस्कान जबरदस्ती बनाई पर दिल भारी हो गया। समीर भी अपनी कामयाबी जरा तनकर दिखा रहा था, काली कार, बढ़िया जूते, विदेश की कहानियां। अर्जुन को लगा जैसे वो उस शाम की सबसे छोटी और बेकार चीज है, जिसे सब सिर्फ समीर के सामने रखकर तुलना का पैमाना बना रहे हैं।